हेलो, जय श्री राम, राधे नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे कि हरियाणा में जो टेनिस खिलाड़ी है राधिका, उसकी कैसे मौत हुई, अचानक से क्या हुआ। जो उभरती खिलाड़ी थी उसके ही पिता ने गोली मारकर हत्या की, ऐसा क्यों? तो इसी पर हम आज पूरी वाकया बात करेंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, प्लीज़ पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आज हम बात करते हैं टेबल टेनिस राधिका के बारे में, जो उभरती हुई खिलाड़ी थी। तो राधिका कौन थी? 23 मार्च 2000 हरियाणा में जन्मी। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भी भाग लिया था और ITF सीक्रेट से महिला युगल में 113 की रैंक भी हासिल करी। गंभीर चोट के बाद खेलने से संन्यास ले लिया था और टेनिस एकेडमी भी उसने अपनी खोली थी। युवाओं को प्रशिक्षण देती थी, कर रही थी। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि वारदात जब 10 जुलाई 2025 गुरुवार को सुबह लगभग 10 से 10:30 से 12 बजे का टाइम था, जब राधिका रसोई में खाना बना रही थी। उसका निजी जो घर सेक्टर 57 शांतपुर लोक गुरुग्राम में था। घटना के अनुसार पिता दीपक यादव लगभग 49-51 साल के थे। अपनी लाइसेंस 32 बोर्ड रिवॉल्वर से 5 गोली चलाई, जिसमें से 3 गोली राधिका के पीठ पर लगी, जिसकी तुरंत ही मौत हो गई। माने शुरुआती गोलियों को दबाकर कुकर की सीटी समझा कि भाई कुकर में सीटी आ रही है, तो वो नहीं भगी और देखा नहीं। रिवॉल्वर से फायरिंग जांच में 5 खोखे और 1 जिंदा कारतूस पाया गया। हत्या का क्या मोटिवेट था कि गांव के लोग बाग ये समझते थे कि भाई जो है बाप बेटी की कमाई खा रहा है, लेकिन ऐसा तो नहीं था। टेनिस एकेडमी का झगड़ा, या दीपक अपनी बेटी के एकेडमी से नाराज रहते थे। वे चाहते थे कि वो एकेडमी बंद कर दे, पर वो नहीं मानती थी। राधिका की एकेडमी उसकी चोट के पुनरागमन के बाद शुरू हुई थी और वह उसे चलाती थी, जो पिता को मंजूर नहीं था, क्योंकि स्थानीय लोग ताना देते थे कि तू अपनी बेटी की कमाई खा रहा है। दीपक का मान सम्मान को ठेस पहुंचा, यानी उसके पिता को ठेस पहुंचा। सोशल मीडिया पे भी वाद विवाद से अफवाह हुई। आरंभ में बताया कि राधिका इंस्टाग्राम पर रील की वजह से भी उसकी हत्या हुई है, लेकिन पुलिस ने स्पष्ट किया है कि ये सब अफवाह है और वास्तविक कारण एकेडमी के तानों की वजह से है। जो एकेडमी उसकी खुली हुई थी, उसके तानों की वजह से उसके पिता बहुत परेशान रहते थे। इस वजह से उन्होंने मना भी कहा था कि वो अपनी एकेडमी बंद कर दें, बट वो बंद नहीं करती थी। और उसी पे, क्योंकि वो एक होशियार लड़की थी, तो वो क्यों उसको बंद करती, वो चाहती थी कि मैं उसको पूरा आगे तक ले जाऊं। लेकिन लोग बात कहते थे कि जो दीपक है, उसका बाप है, वो काफी जो है कमाता था। महीने का 10 से 12 लाख रुपया कमाता था, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलिंग वाला था, तो वो काफी अच्छा, तो उसके पैसों की उसे जरूरत भी नहीं थी। लेकिन लोग बात फिर भी नहीं समझ पा रहे थे और उसको गलत भावना से देखते थे। तो भारतीय खेल टेनिस समुदाय के शौक की लहर तो है ही है, लेकिन वे सब ये चाहते थे कि जो है एकेडमी बंद कर दे। पिता के काफी कहने के बाद में उसने बंद नहीं करा। लोग बाग, गांव के लोग ताने मारते थे, जबकि उसका पिता खुद एक बिल्डर था। तो बिल्डर होने के बाद उसमें पैसे की कमी तो थी नहीं, लेकिन फिर भी लोग बाग ये चाहते थे कि वो बंद कर दे। समाज के तानों पर से गुस्सा आया, एक दिन बहुत ज्यादा परेशान हो गया और कहने लगा कि मुझे आज इसको खत्म ही करना है। तो उसने उसको लगभग 3 से 4 गोलियां मारी, जो उसके ऊपर दबादब लगी और जस्ट ही उसकी मौत हो गई। किसी के तहानों की वजह से आप अपने बच्चे की जो काबिलियत है उसे नकार नहीं सकते। उसे उभारना चाहिए। दुनिया क्या कह रही है उसको कहने दीजिए, सुनने चाहिए, लेकिन कभी भी अपने बच्चों को किसी की वजह से नहीं मारना चाहिए, क्योंकि वो उभरती खिलाड़ी थी और उसकी वजह से लोग बाग उससे शायद ईर्ष्या कर रहे थे कि हमारी लड़की होके इतना आगे निकल रही है। तो रिपोर्ट भी थाने में दर्ज हुई है। राधिका के चाचा कुलदीप यादव सेक्टर 56